बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का करेंगे न्यूज शनिवार में। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे, जौहर झारखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। और बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं, जब बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव निमरा में आयोजित महापर्व में सपरिवार शामिल हुए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ग्रामीण के साथ निमरा स्थित जाहेर थाना तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे और पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। उन्होंने सभी की खुशहाली की कामना की, सुख समृद्धि की, राज्यवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की, उन्नति की कामना की। परंपरा के अनुसार पूजन कार्य गांव के नाइके बाबा चेतन टुडू और कुडम नाइके बाबा छोटू बेसरा ने संपन्न कराया और इस दौरान ग्रामीण ढोल नगाड़े के साथ मंदार बजाते हुए मुख्यमंत्री के साथ जाहिर थाना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी मंदार बजाकर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन सहित सपरिवार 2 दिवसीय दौरे पर निमरा पहुंचे हैं। उनके आगमन की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों से आत्मीयता से मुलाकात की और सभी को महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां दी। रामगढ़ से राजेश कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रमजान के लिए सभी लोगों को, झारखंड की जनता और देश की जनता को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आदिवासी समुदाय और हमारे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सभी लोगों का त्योहार है। सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग भी अपनी परंपराओं के साथ आज गांव में हैं। सर, एक छोटा सा प्रश्न है, खाड़ी के देशों में युद्ध है और झारखंड के कई लोग फंसे हैं, सरकार क्या कर रही है? तो उसमें तो भारत सरकार करेगी। हमने तो भारत सरकार से आग्रह भी कर लिया है। अब आगे देखिए। अगली खबर की बात करते हैं। सुभाष चौक स्थित अग्रवाल ट्रेडर्स में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। दुकान के अंदर रखे पाइप आग की चपेट में आ गए और आने के बाद ब्लास्ट जैसी आवाजें करने लगे, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव काम में जुटे। फायर ब्रिगेड की टीम ने भी समय रहते आग पर काबू पाया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए। दुकानदार राकेश अग्रवाल ने बताया कि पोल के तार से चिंगारी निकलने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। स्थानीय समाजसेवी इरशादुल आरसी ने कहा है कि प्रशासन और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। जामताड़ा से शेख शमीम हमारे विशेष संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। 1:15 बजे सुभाष चौक स्थित जो है आप देख रहे हैं कि अग्रवाल ट्रेडर्स में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण से आप देख रहे हैं कि पोल से यहाँ चला गया था और हम लोगों ने सही समय पर फायर ब्रिगेड को भी सूचना दिया और प्रशासन को भी, लोगों को हम लोगों ने सूचना दिया और सही समय पर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन के लोगों को कि सही समय पर फायर ब्रिगेड और प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हो गए, जनता भी जागरूक हो गई और आग पर काबू पा लिया गया। मैं तमाम जामताड़ा के प्रशासन के लोगों को धन्यवाद। और बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर 2 महीने बाद बोकारो सर्किट हाउस में कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीसी अजय नाथ झा ने की। इसमें बोकारो स्टील के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बोकारो स्टील के बीच उत्पन्न हो रहे कुछ मुद्दों को 15 दिनों के भीतर सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने कहा है कि अतिक्रमण हटाकर घेराबंदी की जा चुकी है और घेराबंदी के अंदर मौजूद लोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हवाई अड्डे के किनारे कोई झोपड़ीनुमा घर नहीं रह सकता है और सभी लोगों को बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने उम्मीद जताई है कि सभी बाधाएं दूर होने के बाद बोकारो से उड़ान सेवा जल्द शुरू की जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को यातायात सुविधा में सुधार मिलेगा। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी। हर महीने लगभग बैठक होती थी, इसलिए 2 महीने के बाद 2 महीने से ये बैठक नहीं हुई थी। ये बैठक हुई है। कोऑर्डिनेशंस के कुछ इश्यूज हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीएसएल के बीच हैं, कराए जाने हैं, उन सब पर बातचीत हुई है। लगभग अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कुछ पॉजिटिव परिणाम होगा कि इन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। और छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज टाइम बाउंड है, जो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। गुंडीबाग एरिया भी खाली हो चुका है। कुछ लोग जो इंक्रोच कर रहे हैं वहाँ भी उसकी पूरी फेंसिंग फिर से कराई जा रही है और जो भी लोग भीतर हैं उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। जो उसके भीतर घुस गए हैं वो बिल्कुल बाहर आए, उनके विरुद्ध नहीं तो आपराधिक कार्रवाई की जाए। बोकारो में 3 अप्रैल 2025 को लाठीचार्ज के दौरान मारे गए प्रेम महतो की मां आज से अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गई हैं। धरना बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर जारी है। गोमती देवी ने बताया है कि प्रबंधन ने बेटे की प्रतिमा लगाने के लिए सेक्टर 4 से नए मोड़ तक 20 डेसिमल जमीन देने, परिजनों को नियोजन और 1500
अप्रेंटिसों का बहाल करने का वादा किया था। जी आपको बता दें, हालांकि 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने में शामिल विस्थापित नेता अजय ने कहा है कि वे प्रेम माथुर को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। उनका आग्रह है कि जमीन दी जाए ताकि 3 अप्रैल को शहादत दिवस पर प्रतिमा का अनावरण किया जा सके। वे धरने पर तब तक बैठेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी हमारे स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, हमारे विशेष संवाददाता की। वहां पर सारी बातें हुई, जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई, वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। वो तमाम बातें धरी की धरी रह गई। 3 महीना बीता, हम लोग छटपटाए, इधर उधर गए और कोई ऐसा महीना नहीं है कि उपायुक्त महोदय हो। मेरा बेटा को 5 अप्रैल को बोला गया था, वो अभी तक नहीं हुआ। हमको और कुछ, हमको वही बेटा का न्याय चाहिए। मेरा बेटा का न्याय चाहिए। 20 डिसमिल जमीन बोला गया था उसका स्टेचू बनाने के लिए और नौकरी और परिजन कुछ भी नहीं दिया। तो आज कितना संसद के पास गए, डीसी के पास गए, हर जगह तो 12 महीने से दौड़िए रहे। आज कितना दौड़ेंगे। आज सुनिए और एक बात, एक प्रेम नहीं है यहाँ भी। खास बुलेटिन में था ही बने रहिए। न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।